चलिए, तो आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ना है और उसके बाद में आपको आंसर देना है। ठीक है, ये लीजिए, आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और ये क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो मेंस में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूल और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान चित्रकला के अंदर 4 स्कूल है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ और हाड़ौती। इसके अंदर चित्र शैलियां हैं। पूछ यही रहा है कि इनके अंदर जो चित्र शैली है उससे संबंधित कौन सा कथन है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंदर नाथद्वारा शैली आती है और देवगढ़ आती है। आप कहेंगे सर इसके अलावा भी आती है। बिल्कुल, इसके अलावा चावंड आती है और एक स्वयं उदयपुर शैली आती है। यानी मेवाड़ स्कूल में 4 शैलियां हैं। मेवाड़ स्कूल में टोटल 4 शैलियां हैं। चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली और देवगढ़ शैली, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ये तो सही है, हमें जो सही नहीं है वो बताना है। मारवाड़ स्कूल की बात करते हैं तो देखिए, किशनगढ़ है, बिल्कुल नागौर है, किशनगढ़ है, नागौर है, बीकानेर है, जोधपुर है और यहां तक कि जैसलमेर है और यहां तक कि अजमेर शैली भी इसी का भाग है। ये लीजिए, वो सारी किस्में आती है मारवाड़ स्कूल, ये भी सही है। हाड़ौती स्कूल की बात करते हैं तो कोटा और बूंदी शैलियां प्रमुख रूप से है, वैसे झालावाड़ शैली भी इसी का भाग है। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो है ढूंढाड़ स्कूल और सामने दे रखा है चावंड और उदयपुर। जी नहीं, चावंड और जो उदयपुर शैलियां हैं ये आपके किस स्कूल का भाग है? मेवाड़ स्कूल का। क्योंकि ढूंढाड़ स्कूल के अंदर है आपके जयपुर शैली, आमेर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली, इस प्रकार की। ठीक है, चावंड और उदयपुर तो आती है मेवाड़ स्कूल में। जो सुमेलित नहीं है वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, ढूंढाड़। ठीक है, हाँ। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, राजपूत पेंटिंग्स शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान की जो चित्रकला है, राजस्थान जो चित्रकला है, इस राजस्थान चित्रकला को राजपूत पेंटिंग्स नाम देने वाले कौन थे? तो आप कहेंगे राजस्थान चित्रकला को राजपूत पेंटिंग्स नाम देने वाले थे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान चित्रकला को जो राजपूत पेंटिंग्स नाम दिया है वो अपनी कौन सी बुक में दिया है? तो उस बुक का नाम भी क्या है? राजपूत पेंटिंग्स। और पूछा यही जा रहा है कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? तो याद रखिएगा, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट तीसरा। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? बताइए, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? WG आर्चर, डॉक्टर फयाज अली, एरिक डिक्सन या आनंद कुमार स्वामी? आपको याद आ रहा होगा, ऐसे हमारे राजस्थान में 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक तो है राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया था? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। और एक क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो वो है आपके जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, क्लियर है ये? आगे बढ़ूं मैं? क्लियर सभी के? चलिए, चलिए तो उन दोनों क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा भी कर लेते हैं।
ठीक है, तो अब यहां से हम जो दो फैक्ट पढ़ेंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिएगा। पहला तो है राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण। एक तो फैक्ट है ये, एक फैक्ट है राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण। दोनों ही अच्छे फैक्ट हैं, दोनों ही एग्जामिनर पूछता है। देखिए, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। और राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले थे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह है राजपूत पेंटिंग्स। कौन सी है? राजपूत पेंटिंग्स 1916। और इनके द्वारा राजस्थान चित्रकला को नाम भी दिया गया है, क्या? याद रखिएगा, राजपूत पेंटिंग्स, याद रखिएगा। जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, कौन? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने 5 भागों में वर्गीकरण किया, 5 प्रकार से वर्गीकरण, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है आपके द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। और ये है 1912। जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भाषा के आधार पर हमारे प्रदेश को नाम दिया था राजस्थानी। भाषा के आधार पर इन्होंने कौन सा नाम दिया था? राजस्थानी। इसलिए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बताइए। हाँ, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। कितने प्रकार से वर्गीकरण किया था? 5 प्रकार से। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912। और भाषा के आधार पर इन्होंने हमारे प्रदेश को कौन सा नाम दिया था? राजस्थानी। और राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले कौन थे? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी राजपूत पेंटिंग्स 1916, और इसी पुस्तक के आधार पर इन्होंने राजस्थान चित्रकला को भी क्या नाम दिया था? राजपूत पेंटिंग्स, याद रखिएगा। और राजस्थानी जो भाषा दिवस है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप विगत पेपर उठाकर देखेंगे तो या तो आपको डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का नाम मिल जाएगा या फिर आपको जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन का नाम मिल जाएगा, ठीक है। चलें आगे फिर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। चलिए आगे।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। लीजिए क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया था। ऐसे कौन से विद्वान थे जिन्होंने पुस्तक लिखी थी राजपूत पेंटिंग्स और राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया? एक व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। क्लियर? चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। पूछा जा रहा है आपको जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जयपुर जो चित्र शैली है, विशेष प्रगति का मतलब है जयपुर जो शैली है इसकी जो शुरुआत है वो तो हुई है, सिंपल सी बात है, जयपुर चित्र शैली की शुरुआत उसी समय होगी जिस समय जयपुर की स्थापना होगी, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। लेकिन जयपुर चित्रकला का सर्वाधिक विकास, शब्द देखिए क्या है, विशेष प्रगति, सर्वाधिक विकास। और यदि हम जयपुर चित्र शैली के सर्वाधिक विकास की हम बात करते हैं तो वो है आपके कौन, याद रखिएगा गोल्डन पीरियड जिसे आप बोलते हैं वो है सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि सवाई प्रताप सिंह ने 1799 के अंदर क्या बनाया था, हवा महल। क्या बनाया था, हवा महल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सवाई प्रताप सिंह का जो टाइमिंग है वो जयपुर चित्र शैली का सर्वाधिक विकास यानी कि स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, चलिए हाँ, शुरुआत तो जयपुर जब बसा था 18 नवंबर 1727। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है त्रिलोक हीरानंद साहिबराम रामदास जी किस देशी रियासत के चित्रकार हैं? अक्सर आप चित्र शैली जब पढ़ते हैं तो एक खास व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ता है, फिर सारा काम हो जाता है हमारा, फिर सारा काम हमारा हो जाता है। ठीक है, अब इनमें से आप देखेंगे तो आपको एक नाम बड़ा खास मिल रहा है कि ये जो साहिबराम है ना, इसको आप जरूर जानते हैं, क्योंकि साहिबराम वही चित्रकार है जिन्होंने सर्वप्रथम आदमकद चित्र बनाया था। आदमकद चित्र को इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट्रेट, यानी कि सर से लेकर पांव तक आदमकद चित्र बनाने वाला साहिबराम है। और सबसे पहली बार आदमकद चित्र जिसका बनाया गया था वो थे ईश्वरी सिंह। तो ऐसे एक याद रखते हैं तो काम हो जाता है कि साहिबराम जयपुर शैली के, क्योंकि ईश्वरी सिंह जयपुर के ही क्या है, शासक। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो त्रिलोक हीरानंद साहिबराम और रामदास जी ये आपके कहां के, जयपुर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, ऐसा कौन सा चित्रकार है जो आदमकद चित्र बनाने के लिए जाना जाता है? इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट चित्र बनाने वाला। और पहली बार आदमकद चित्र जिस शासक का बना वो थे आपके जयपुर के सवाई ईश्वरी सिंह, और बनाने वाले कौन हैं? साहिबराम, जो कहां के हैं, जयपुर चित्र शैली के चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो चित्रकारों में सबसे खास अभी तक जो हमारे सामने आए हैं वो है साहिबराम, रटाई मार लीजिए, साहिबराम, जयपुर चित्र शैली, आदमकद चित्र, और पहली बार जिसका बनाया वो है ईश्वरी सिंह। 3 बातें रट लीजिए। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला शैली से सर्वाधिक प्रभावित हुई है? ऐसी कौन सी चित्रकला है, चित्रकला शैली है जो मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ऑप्शन देखते ही पता लग जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हेडमास्टर के अंदर पूछा था 2021 में, और यही सेम क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में पूछा था, पता होगा आप में से। ठीक है, तो याद रखिएगा चित्रकला शैली यानी कि मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी। तो कौन सी है वो?
आप कहेंगे सर ऑप्शन में से है आपके जयपुर शैली, क्योंकि राजस्थान की पहली रियासत जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो आमेर यानी कि कौन सी है, जयपुर। तो मुगलों का सर्वाधिक जो प्रभाव जिस चित्र शैली पर दिखाई देता है वो है आपके जयपुर चित्र शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था। ये लीजिए, इस बार इंग्लिश में दे दिया है, इसको पहले हिंदी में दे रखा था आदमकद, और आदमकद चित्र को ही इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट चित्रकार कौन है, आप कहेंगे सर अब तो रट्टा मर गया है, वह है साहिब राम, जो जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। जयपुर चित्र शैली, हाँ हाँ, जैसलमेर एकमात्र ऐसी शैली है जिस पर अन्य किसी भी शैली का प्रभाव नहीं है। ठीक है, हाँ, वहां पर प्रमुख चित्र भी एक ही है, मुमल का। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 10। पूछा जा रहा है आपको, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं। देखिए साहिब राम से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन कौन से, हाँ साहिब राम, आदमकद हमने देखा ऐसे पूछा गया था, इंग्लिश में देके भी पूछ लिया था पोर्ट्रेट चित्रकार। साहिब राम का संबंध कौन सी चित्र शैली से है, जयपुर से। और इन्होंने सर्वप्रथम किसका आदमकद चित्र बनाया था, तो ईश्वरी सिंह का। यहां पर जो ऑप्शन है वो है एज करेक्ट आंसर, जयपुर। ठीक है, तो अब तो आपके जहन में साहिब राम तो छप गया होगा, साहिब राम, जयपुर, आदमकद, पोर्ट्रेट, ईश्वरी सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11। पूछा जा रहा है किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित होते हैं। इसका मतलब ये डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछ रहा है। जब आप चित्र शैली पढ़ते हैं तो ऐसा तो पढ़ते ही है कि जयपुर के जो चित्रकार थे वो जब भी चित्र बनाते थे तो पुरुष अक्सर क्लीन शेव हुआ करता था। ठीक है, मतलब एकदम चिकनोचट। तो उसके चेहरों पर जो छोटे छोटे चोट लगे हुए हैं या चेचक के दाग है, मारवाड़ी बोले माता निकले करें, उसके बाद में जो ब्लैक ब्लैक धब्बे हो जाते हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, और चेहरे पर चोट और छोटे छोटे दाग तभी दिखाई देते हैं जब क्लीन शेव हो। ठीक है, और ऐसे कौन सी शैली की विशेषता है, याद रखिएगा जयपुर शैली की। ठीक है, जयपुर शैली के अंदर जो पुरुषों के चेहरों पर चोट और चेचक के दाग बिल्कुल प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नंबर 12। मोहम्मद शाह और साहिब राम, बस साहिब राम देखा और ठोक दिया। हाँ, कौन सा, जयपुर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, सोचना ही नहीं है ज्यादा कुछ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई। पूछा जा रहा है कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बनी थी। आप सब जानते होंगे कि कोटा जो शैली है, कोटा शैली, इस कोटा शैली का अन्य नाम ही है शिकार शैली। क्यों, क्योंकि कोटा शैली के अंदर जो चित्र बने हुए हैं वो आखेट के ज्यादा हैं। आखेट वे स्थान होता है जहां से शिकार किया जाता है, और आपको पता होगा कोटा शैली एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें राजाओं के साथ नारियों यानी रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। और कोटा शैली की बात चल रही है तो शासक एक ही हैं और वह है राजा उमेद सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कोटा और उमेद सिंह, कोटा उमेद सिंह। ठीक है, हाँ, आपको पता होगा अंग्रेजों के साथ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आश्रित पार्थक की नीति की संधि करने वाली, और वो भी पूर्ण शर्तों सहित, पहली रियासत भी कौन सी है, कोटा, शासक भी कौन थे, उमेद सिंह, और डेट है 25 दिसंबर 1817। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14।
कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? मतलब सिंपल सिंपल सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि ये जो कोटा शैली है इसका सर्वाधिक विकास, कोटा जो शैली है इसका सर्वाधिक विकास इंग्लिश में बोले तो गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोटा जब भी आए, चाहे कुछ भी पूछे कि कोटा शैली में शिकार के दृश्यों की शुरुआत कब हुई या फिर इसका सर्वाधिक विकास, एक ही शासक है महारावल, उमेद सिंह फर्स्ट, उमेद सिंह फर्स्ट। ठीक है, और कोटा राजस्थान की वह रियासत है जहां पर सर्वप्रथम 1833 के अंदर कन्यावध पर रोक लगी थी, उस समय भी शासक उमेद सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। पूछा जा रहा है नारियों द्वारा शिकार चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? हाँ, नारियों द्वारा शिकार बता ही दिया आपको। कोटा जो शैली है इसका दूसरा नाम है शिकार शैली। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है जिसके अंदर नारियों यानी राजाओं के साथ में रानियों को भी शिकार करते हुए प्रदर्शित किया गया है। यह है कोटा शैली, ऑप्शन नंबर सी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः क्या रही है? तो कोटा चित्रकारी जो शैली है मुख्यतः रही है आखेट दृश्य की। आखेट का मतलब होता है वे स्थान जहां से हम शिकार करते हैं, कहने का मतलब है शिकार के दृश्य। ऑप्शन नंबर बी, हाथियों की लड़ाई के जो दृश्य है ना, ये आपके जयपुर शैली में मिलेंगे आपको। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ऑप्शन नंबर है यहां पर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने 17। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए थे? यानी जो बीकानेर चित्र शैली है, इस बीकानेर चित्र शैली में आप दो ही परिवार पढ़ते हैं। एक तो मथेरण परिवार जो एक जैन परिवार है, इनकी जो कला है वो मैथरेन कला है, आप जानते हैं। दूसरा जो परिवार है वो है उस्ता परिवार। उस्ता परिवार के जो कलाकार हैं वो उस्ताद कहलाते हैं। पूछा यही जा रहा है कि ये जो उस्ता फैमिली है, इन्होंने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत सारे चित्र बनाए थे, ये किस शासक के समय की बात है? तो आपको पता होगा बीकानेर चित्र शैली की जो प्रमुख विशेषता रही है उस्ता कला। उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं वो किस बीकानेर शासक के समय बीकानेर आए थे? तो याद रखिएगा अनूप सिंह के समय। कहां से आए थे? लाहौर से। इसीलिए आप ये भी पढ़ते हैं कि बीकानेर जो चित्र शैली है जिसकी शुरुआत तो महाराजा राय सिंह के समय है, लेकिन सर्वाधिक जो विकास है वो अनूप सिंह के समय है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा अनूप सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18। पूछा जा रहा है चित्रकार अली रजा, हामिद रुकनुद्दीन, रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? अली रजा, हसन, रुकनुद्दीन, ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? देखिए, आप बीकानेर शैली जब पढ़ते हैं तो एक चीज आप जरूर पढ़ते हैं कि बीकानेर चित्र शैली वे शैली है जिसके अंदर सर्वाधिक जो चित्रकार हैं वो मुस्लिम हैं। तो अली रजा, रुकनुद्दीन, रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वो है आपके बीकानेर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 19। लीजिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है?
नहीं है ये बताना है। शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, मनोहर और अली रजा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तभी आप हल कर पाएंगे जब आपको ये पूर्णतः आएंगे, वरना इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको दिक्कत रहती है। ठीक है, कौन से? बीकानेर चित्रशैली। देखिए बीकानेर चित्रशैली के जो आपके चित्रकार है इनमें से वो देखिए अली रजा है, ठीक है, हसन है, रुकनुद्दीन है, आपके मोहम्मद शाह मोहम्मद हैं, और याद रखिएगा इसके अंदर है आपके रुकनुद्दीन। ये हो गए सारे रामलाल। ये आपके 5 तो प्रसिद्ध हैं, ठीक है, और बाकी उस्ताद तो है ही, उस्ताद, ठीक है। इनमें से जो नहीं है वो है मनोहर। मनोहर जो है ये आपके बीकानेर शैली के नहीं है, ये जिस शैली के हैं वो है, चलो ये तो आप ही बता दीजिए, ये आप बताइए ये किस शैली से है? हाँ बिल्कुल यही कोशिश रहेगी मेरी, चिंता ही मत करिए, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऐसा कौन सा है जो सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए शालिग्राम, बख्शाराम, नंदराम ये अलवर शैली के क्या है? कलाकार। तो इनमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा शालिग्राम। देखिएगा अभी तक जिस नाम की मैं चर्चा कर रहा हूं, एक तो साहिब राम का जरूर याद रखिएगा, जयपुर, ठीक है, एक याद रखिएगा अली रजा, बीकानेर, और अब आपके सामने एक तीसरा नाम और आ गया है शालिग्राम। सिंगल कभी नहीं पूछा जाए, फिर भी पूछा जाए तो याद रखना शालिग्राम अलवर शैली से है। ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है आला गिल्ला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ आमेर में हुआ था। आला गिल्ला पद्धति आप जानते होंगे कि आला गिल्ला जो पद्धति है, हाँ, जिसे शेखावटी के अंदर पणा कहा जाता है आपके, ठीक है, आपने देखा होगा अभी शादियों के सीजन में कि जब भी आपके दूल्हे और घोड़ी का चित्र बनाते आते थे तो उस समय दीवार को थोड़ा गिल्ला किया जाता था, ठीक है, वही है ये। रघुनाथ, डालू और गोविंद राम, बस डालू याद रख लेना, ये कोटा का है, इंपॉर्टेंट, जो चौथा नाम हमारे सामने आया है कोटा। और चोखेड़ाव महल का संबंध बीकानेर शैली से, जी नहीं, आप सब जानते हैं कि ये जो चोखेड़ाव महल है, इसी चोखेड़ाव महल से जोधपुर यानी कि मारवाड़ चित्र शैली की शुरुआत हुई है, और चोखेड़ाव महल का निर्माण करवाया है रावमाल देव ने। यानी कि जो असंगत है वह है ऑप्शन नंबर डी, चोखेड़ाव महल का संबंध है जोधपुर चित्रशैली से, इससे है जोधपुर चित्रशैली से, बीकानेर से नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये चोखेड़ाव महल तो मेहरानगढ़ किले में बना हुआ है, याद रखिएगा, बिल्कुल, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। पूछा जा रहा है उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? उस्ताद कहलाने वाले हैं उस्ता परिवार, उस्ता परिवार की कला है उस्ता कला, और उस्ता कला जो है वो है आपके बीकानेर की, ठीक है, बीकानेर। ये उस्ताद किसके समय आए थे? तो भी याद रखिएगा अनूप सिंह के समय। ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला है देखिए, नाथू, मुराद, रामलाल और अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? हमने कहा एक नाम जरूर पकड़ देना है आपको, जिस प्रकार साहिब राम को पकड़ा है आपने, कहां से? रिवीजन करवाता रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए, जयपुर। शालिग्राम नाम आपने पकड़ा है अलवर में, वैसे इसके साथ में बख्शाराम भी थे। एक आपने नाम पकड़ा है डालू, कोटा, और एक आपने नाम पकड़ रखा है अली रजा, कहां से? आप कहेंगे बीकानेर से, ये लीजिए। तो बार बार यही तो आ रहे हैं अब आपके सामने 4 नाम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बीकानेर चित्रशैली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। आपको पूछा जा रहा है आशिर खां
आसिर खां हो चाहे नासिर खां हो, नाम आ गया है रुकनुद्दीन, नाम है चंदूलाल हो चाहे रामलाल, रुकनुद्दीन हो चाहे आपके अली रजा, या हो आपके मुराद, या हो आपके हसन, ये जो हैं ये सारे के सारे आपके जिस शैली के हैं वो है बीकानेर शैली। कौन सी शैली है? बीकानेर शैली, याद रखिएगा। ठीक है, बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग्स किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? अब सिंपल सी बात है, झालावाड़ जो जिला है वो कौन से क्षेत्र में आता है? आप कहेंगे हाड़ौती, तो सिंपल सी बात है हाड़ौती स्कूल का ही भाग रही है कौन सी? झालावाड़। वैसे हाड़ौती स्कूल की दो प्रमुख शैली है, एक तो कोटा है और एक बूंदी, लेकिन ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप भी जानते हैं कि झालावाड़ कौन से क्षेत्र का भाग है? हाड़ौती का। ठीक है, कोई दिक्कत होती नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। दुगारी, दुगारी का मतलब ये पूरा है बांसी दुगारी। दुगारी वैसे किला है और बांसी दुगारी आप सभी जानते होंगे तेजाजी की कर्मस्थली है। तेजाजी महाराज की क्या है? कर्मस्थली। और बांसी दुगारी जिस जिले में है वो जिला है बूंदी। पूछ रहा है दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? बूंदी शैली से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 26। पूछा जा रहा है किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसमें सर्वाधिक चित्र पशु पक्षियों के हैं? जैसे वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्र। देखिएगा, कोटा जो शैली रही है वो तो रही है शिकार से संबंधित, बूंदी जो शैली रही है ये रही है पशु पक्षियों से संबंधित। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बूंदी चित्र शैली। कौन सी है? बूंदी चित्र शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये लीजिए। वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्र, पक्षी आ गया, और पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध जो चित्र शैली है वो आप सब जानते हैं कौन सी है? बूंदी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा, अब हम यहां से एक बार थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं। ठीक है, ताकि आपके भी रिवीजन सा हो जाएगा। कौन सा? हाड़ौती स्कूल। ये लीजिए, हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल में एक तो हमने पढ़ी है कोटा चित्र शैली प्रमुख रूप से, और एक हमने पढ़ी है बूंदी चित्र शैली। और वैसे इसका ही भाग है आपके कौन सी? झालावाड़ चित्र शैली। तो पहला तो वन लाइनर क्वेश्चन यही हो गया, कोटा, बूंदी और झालावाड़ चित्र शैली किस स्कूल का भाग है? हाड़ौती का। कोटा चित्र शैली के अंदर जो कार्य हुआ है वो किसके समय हुआ है? तो याद रखना है उमेद सिंह के समय। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट। एक जो कोटा शैली है इसका, इसके अंदर जो प्रमुख दृश्य है ना वो है आपके शिकार के, यानी आखेट के। इसीलिए कोटा शैली का अन्य नाम होता है शिकार शैली। इसीलिए तो हमने पढ़ा था एकमात्र ऐसी शैली जिसके अंदर नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है, शिकार करते हुए। और प्रमुख चित्रकार याद रखिएगा डालू। बूंदी चित्र शैली की बात करते हैं तो इसके अंदर जो दृश्य दिखेंगे आपको वो है पशु पक्षियों के। जैसे प्रसिद्ध जो है वो है वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्र। वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्र। और जो बूंदी चित्र शैली रही है वैसे ये
भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रही है? भित्ति चित्रों के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग जिसे कहा जाता है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग, वो जिस महल को कहा जाता है वो है चित्रशाला महल। और ये जो चित्रशाला महल है ये बना है तारागढ़ किले बूंदी में, बूंदी किले में, और इसका जो निर्माण है वो करवाया है उमेद सिंह ने। तो ऐसा भी पूछा जाए सर्वाधिक काल कार्य तो याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके हाड़ौती स्कूल की, जो एक ही नजर में हो गई, ठीक है। हाँ, क्लियर? तो याद रखिएगा, कोटा चित्रशैली, उमेद सिंह के समय कार्य, शिकार और आखेट के चित्र, इसका नाम है शिकार शैली, नारियों को भी शिकार करते हुए, और प्रमुख चित्रकार का नाम। बूंदी चित्रशैली दर्शे हैं पशु पक्षियों के, जैसे वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्र। भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां पूछे तो शेखावटी की है, लेकिन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली पूछे तो बूंदी है, याद रखना, ठीक है। हाँ, क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। ऐसे हम बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन जब एक साथ में हो जाएंगे तो पूरा रिवीजन मार लेंगे, ठीक है। चलिए, ये तरीका आपको भी अपनाना है। जैसे आप बुक का सॉल्यूशन करें तो जैसे बहुत सारे आपको भी पता है, बुक एक बहुत सीक्वेंस में बनी हुई है, पूरी सीक्वेंस में है, ठीक है। तो एक जैसे ही आपको लगे कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आप स्वयं एक पेज में पूरा उसका रिवीजन मार लीजिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, अगला है, निम्न सभी शैलियां ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है शिवाय के ऑप्शन के अंदर जो जो शैली दे रखी है वो सभी ढूंढाड़ स्कूल का भाग है, शिवाय किसको छोड़कर? आमेर शैली, जयपुर शैली, उनियारा शैली या बूंदी शैली। तो आप कहेंगे सर इनमें से जो बूंदी शैली है ना, ये ढूंढाड़ का नहीं, ये हाड़ौती स्कूल का भाग है। ये किसका भाग है? हाड़ौती स्कूल का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। अगला क्वेश्चन है, बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? बूंदी राजमहल के अंदर जो निर्मित चित्रशाला महल है ये किस शासक की देन है? तो अभी हम पढ़ गए कि ये जो चित्रशाला है ये भित्ति चित्रों का स्वर्ग है। ये भित्ति चित्रों का क्या है? स्वर्ग है। और ये जो है ये तारागढ़ किला है ना, उसमें है। और तारागढ़ किला कौन सा? बूंदी वाला। इसीलिए तो कर्नल जेम्स टोड ने एक वाक्य कहा था तारागढ़ किला जो बूंदी है ना, इसके बारे में, कि संपूर्ण रजवाड़े में यदि सर्वश्रेष्ठ राजप्रसाद कहीं के हैं तो वो तारागढ़ किले बूंदी के हैं। राजप्रसाद का मतलब होता है प्रसिद्ध महल, ठीक है। और सिंपल सी बात है, अभी हम पढ़ के आए हैं, ये है आपके महारावल उमेद सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बूंदी के राजमहल वैसे भी प्रसिद्ध है, टोड का कथन भी है किले से संबंधित। हाँ, वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्र। भित्ति चित्र का मतलब तो आप समझते हैं ना, मतलब दीवार का ये भाग एक तो बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ। अंदर का जो भाग है इस पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो भित्ति चित्र है। चलिए नेक्स्ट, अगला है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? ये लीजिए, फिर घुमावने वाला क्वेश्चन। बताइए, कोटा और बूंदी शैली की बात आएगी तो एक ही शासक आपके दिमाग में बार बार घूमेगा, एक ही नाम, वो है आपके कौन? याद रखिएगा, महारावल उमेद सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल शाबाश, सभी की सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रशाला खाली जगह किस गढ़ में है? तो ये तारागढ़ किले में है, लेकिन तारागढ़ किला याद रखना ये बूंदी वाला है, एक तारागढ़ किला अजमेर वाला है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बूंदी के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है चित्रशाला। चित्रशाला के बारे में काफी सारे क्वेश्चन आ गए हैं। इसका संबंध बूंदी चित्रशैली से है, इसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए।
काफी सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं यहां से, तो याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, एक ही क्वेश्चन, हाँ, तभी तो इस बुक की खास बात है, पूरी बुक पढ़ते पढ़ते रिवीजन हो जाता है। ये लीजिए, दुगारी चित्रशैली का संबंध किससे है? दुगारी, दुगारी किला है, हमने चर्चा की थी ना अभी, तेजाजी महाराज की जो कर्म स्थली है बाशी दुगारी, कहां है? बूंदी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बूंदी, दुगारी किला है। ठीक है, ये लीजिए, इस बार थोड़ा अलग सा क्वेश्चन आया है। चांद, तेयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उष्णा चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? एक नाम पकड़ लीजिए, साहिबा, साहिबा, साहिबा है अजमेर, अजमेर में है मेहंदी, मेहंदी का चित्रण। महिलाएं चित्रकार काफी कम हैं, एक तो आप नाम सुनते हैं कमला और इलायची, कमला और इलायची, कमला और जो इलायची है इनका संबंध तो जिस शैली से है वो है नाद द्वारा, याद रखिएगा, और साहिबा का संबंध है अजमेर से, ये याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, साहिबा अजमेर, साहिब राम जयपुर। अगला है बणी ठनी चित्र के चित्रकार कौन थे? बणी ठनी, सावंत सिंह की प्रेमिका, और सावंत सिंह राठौड़ किशनगढ़ के शासक, जिनका उपनाम भी याद रखिएगा नागरीदास, और सावंत सिंह के ही दरबारी चित्रकार थे जिनका नाम है मोर ध्वज, मोर ध्वज निहाल चंद। बहुत प्रसिद्ध चित्र है ये, आप सभी जानते हैं, बणी ठनी, इसीलिए बणी ठनी को कहा जाता है भारत की ही नहीं बल्कि राजस्थान की मोनालिसा। मोनालिसा एक स्वयं पेंटिंग है इटली की, और मोनालिसा पेंटिंग के जो चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर, निहाल चंद। कौन है? निहाल चंद। चलिए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बणी ठनी से, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है बणी ठनी चित्र किस शैली का है? बणी ठनी जो चित्र है वो कौन सी शैली का है? याद रखिएगा किशनगढ़ शैली का। लेकिन कभी ऐसा भी पूछ ले कि बणी ठनी जो चित्र है वो कौन सी स्कूल का भाग है, तो किशनगढ़ शैली और किशनगढ़ किस स्कूल का भाग है? याद रखिएगा मारवाड़। वैसे भी मारवाड़ में राठौड़ है, बीकानेर में राठौड़ है, नागौर में राठौड़ है, किशनगढ़ में राठौड़ है, तो ये पूरी पूरी किसका भाग है? मारवाड़ स्कूल का। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36, पूछा जा रहा है कवि चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध हुआ है इतिहास में? देखिए, अजमेर की बात करते हैं तो एक तो चौहानों में प्रसिद्ध हुए हैं बिसल देव के नाम से, कौन? विग्रराज चतुर्थ। और अजमेर के अंदर ही राठौड़ों में प्रसिद्ध हुए हैं नागरीदास के नाम से, कौन? राजा सावंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और आपको पता होगा कि बर्ज निधि के नाम से ही प्रसिद्ध हुए हैं आपके जयपुर के सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, ये सब कवि भी थे, इतिहासकार। ठीक है, क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने है 37, पूछा जा रहा है किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? जो किशनगढ़ शैली है ना, इस किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग, गोल्डन पीरियड, तो आप सब जानते हैं राजा सावंत सिंह का शासनकाल। इन्हीं के समय तो बना था प्रसिद्ध चित्र बणी ठनी, जिसे राजस्थान और भारत की मोनालिसा कहा जाता है, जो सावंत सिंह की प्रेमिका थी, जिसके लिए बनाया था। और बनाने वाले कौन थे? तो मोर ध्वज निहाल चंद। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 38, इंडियन मोनालिसा, ये लीजिए। याद रखना, एग्जाम ने डायरेक्ट ऐसा भी पूछ रखा है कि मोनालिसा है, ऐसे मोनालिसा है, याद रखिएगा एक पेंटिंग सही है। ठीक है, एक बहुत अच्छा सा चित्र जो इटली की लियोनार्डो दा विंची द्वारा विकसित है।
इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? क्वेश्चन अंदर से पूछा है, बाहर से नहीं पूछा है कि इंडियन मोनालिसा किसे बोलते हैं कि बनी ठनी। इसने कहा कि बनी ठनी जो इंडियन मोनालिसा है वो किस चित्र शैली का भाग है? याद रखिएगा किशनगढ़। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 39। चित्रकला शैली बनी ठनी किससे संबंधित है? मृगावती, शिव पार्वती, नागरीदास या सतवंत? देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, नागरीदास। बनी ठनी आपको पता होगा, नागरीदास मतलब सावंत सिंह। सावंत सिंह और बनी ठनी की छतरी जहां पर बनी हुई है वो है वृंदावन। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 40। सीताराम, बदन सिंह, नानकराम, उदयराम, मोरध्वज, निहालचंद चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर या नाथद्वारा? आप कहेंगे किशनगढ़। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कौन सा होगा यहां पर? यहां पर हो जाएगा आपके